स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के सिंथेसिस चैप्टर का पार्टिसिपल एक वीडियो में पूरे पार्टिसिपल को क्लियर करेंगे विथ रूल। और आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें ना तो आपको कभी किताब की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी नोट्स की। इवन आप नोट्स ना भी बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बात यह है कि ये एक सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा और टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो जिसमें 2 से 2.5 लाख व्यू चल रहा है, लेकिन वो किसी और जगह पर है। आज इस जगह पर भी उसी चीज को कॉन्टिन्यूअस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर रखा अपना टॉपिक का नाम सिंथेसिस, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चीज बन जाती है कि कैसे हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो मैं आपको बेहतरीन सी ट्रिक बता दूंगा जो आज नहीं, आप जितने समय तक जितनी भी बार सोचेंगे पार्टिसिपल के बारे में, ये ट्रिक आपको आपके दिमाग में बिल्कुल आती जाएगी कि वो क्या ट्रिक है जिसे मैं पहचान सकता हूं। और कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देखिए, सिंथेसिस का मतलब आप जानते हैं कि जब हम 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं वो हमारा सिंथेसिस कहलाता है, जिसे हिंदी में संश्लेषण कहा जाता है। अब बात यहां पर आती है कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का ही एक रूप है पार्टिसिपल। अब यहाँ पर वर्ब का रूप पार्टिसिपल क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक जो वर्ब होता है, जो पार्टिसिपल है, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। कैसे वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है? तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस को देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीइंग अ लायन में दोनों चीजें कैसे पार्टिसिपल, एडजेक्टिव और वर्ब है, वो दोनों चीजें बताने जा रहा हूं। बहुत गौर से ध्यान से सुनना, बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो सीइंग अ लायन, आई रैन अवे, ये बहुत घिसा पिटा सा एक सेंटेंस है जो आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूं कि आई सॉ ए वुंडेड, ठीक है, आई सॉ ए वुंडेड बर्ड। क्लियर हो गया। अब देखिए, सीइंग यहां पर एक वर्ब की तरह से है, सीइंग वर्ब की तरह से है। अभी ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक जो पार्टिसिपल है वो वर्ब की भी, या एक वर्ब का तो काम करता ही है, साथ में एडजेक्टिव का भी काम कैसे करता है मैं यहां बता रहा हूं। अब देखिए, ये सीइंग वर्ड है, सीइंग एक वर्ब है, और यहां पर मैंने वुंडेड लिखा है। वुंडेड क्या है भाई? वुंडेड का मतलब होता है घायल होना। अब यहां पर समझना है कि ये तो भाई घायल होना चलो वर्ब है ना, लेकिन आप देखिए कि ये बर्ड के बाद, बर्ड से पहले लिखा हुआ है। अब अगर इसका अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे तो लिखे होगा कि आई सॉ ए बर्ड, द बर्ड वॉज वुंडेड, द बर्ड वॉज वुंडेड, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। अब यहां पर अगर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो यही सेंटेंस बन जाएगा कि आई सॉ ए वुंडेड बर्ड। अभी यहां पर वॉज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है डियर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, लेकिन यहां पर ये वर्ब से, ये जो हमारा नाउन है बर्ड, उससे पहले आया है। तो हमारे नाउन से पहले एक ही चीज को आने की परमिशन होती है, वो होता है एडजेक्टिव। यानी मैंने एक चिड़िया देखी, चिड़िया घायल थी। मैंने एक घायल चिड़िया देखी, जब हमने इसको सिंथेसाइज किया तो वो आ गया कि मैंने एक घायल चिड़िया देखी। अब ये घायल चिड़िया, ठीक है, लंबा लड़का, खूबसूरत लड़की, है ना, छोटा बच्चा, तो ये जो भूखा शेर, तो ये छोटा, भूखा, लंबा, ये सब वर्ड जो आता है ना, ये सब हमारा एडजेक्टिव ही तो होता है। और ये एडजेक्टिव हमेशा, एडजेक्टिव के यूज करने की 2 ही कंडीशन, या तो वो नाउन से पहले होगा या तो वो नाउन के बाद होगा। यही 2 कंडीशन में एडजेक्टिव आता है, इसके अलावा किसी तीसरी कंडीशन में एडजेक्टिव नहीं आता। तो यहां पर देखिए, ये जो वर्ब है सीइंग अ लायन, लायन को देखकर, तो ये देखना हमारा पर क्या आ गया, वर्ब है। और यहाँ पर ये जो वुंडेड है, जो अभी तक एक वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर क्या काम करने लगी, एक एडजेक्टिव का काम करने लगी। तो एक जो पार्टिसिपल या जो एक वर्ड होता है पार्टिसिपल नाम का, वो ऐसा वर्ड है कि वो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो ये था हमारा कहने का मतलब पार्टिसिपल क्या होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर क्या मिलता है हमें, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है पूरे पार्टिसिपल में। अब आपको बताता हूं कि कैसे इसकी ट्रिक होती है, कैसे इसको पहचानना है। क्योंकि ट्रिक जाननी है तो कुछ देर के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बहुत सीधी सी लाइन कही जाती है, किताब में भी सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या
कि इस सेंटेंस की शुरुआत यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो वर्ब में आईएनजी लगाकर, मैं यहां पर पूरा लिख ही दे रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, वर्ब में आईएनजी लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। भाई क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत करते हैं, पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, साथ साथ होते हैं, क्लियर। और तीसरी जो पॉइंट है इसमें कि मैं यहां पर इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं कि सेकेंड वन इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वन, यानी पहला वाला कार्य, हिंदी में लिख के दे रहा हूं कि पहला वाला कार्य दूसरे वाले कार्य का परिणाम होता है। ये कंडीशन हमने जान ली कि भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, या पहचानना कैसे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभी भी इसको आप नहीं क्लियर कर पाएंगे क्योंकि अभी परफेक्ट पार्टिसिपल है, सेम टू सेम कंडीशन में आता है। अब यहां पर बात ये होती है कि पहचाने कैसे सर, अगर एग्जाम में आएगा सर तो सिंपल का 8 टॉपिक होता है, क्योंकि हम लोग सिंपल सेंटेंस को ही तो पढ़ते हैं। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल या जो सिंथेसिस का जो टॉपिक होता है वो हमारा कहां से आता है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो कि सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 होता है, तो सिंपल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन क्या है कि वर्ब में आईएनजी लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं, पहली बात। इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, यानी पहला ऐसा नहीं कि एक काम खत्म हुआ तब दूसरा शुरू होगा, दो कार्य साथ साथ होते हैं, जैसे चलते चलते गिर गया, हंसते हंसते रोने लगा, खाते खाते सो गया, ये सब। दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम होता है, यानी इसमें जो दो सेंटेंस होंगे, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट होगा। अब मैं उसी सींग वाले को लेके आता हूं, यहां पर देखिए, जैसे कि आई सॉ ए लॉयन, ठीक है, आई सॉ ए लॉयन, आई रैन अवे। अब क्योंकि अभी हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रिक की कोई बात यहां पर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जरूर बता दूंगा, ये गारंटी इसी वीडियो में बता के जाऊंगा कंफर्म। तो आई सॉ ए लायन, आई रैन अवे, मैंने क्या देखा, शेर देखा, मैं भाग गया। अब यहां पर देखिए, पहली बात कि इसमें इन कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि क्या इसमें दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। भाई पहला वाला तो बनाने का तरीका है, दूसरी वाली जो कंडीशन है ये क्या है कि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं। क्या दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, मैंने देखा मैं भागा, भाई दो देखा भागा, तो क्या इसमें दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई देखा, जैसे ही शेर को देखा वहां से गया, ऐसा तो नहीं कि आओ भाई शेर थोड़ा गले वाले मिल एकदम किस विस बराबर करके एकदम गले वाले लगा के चल दिए, नहीं, आप है ये मेंटालिटी, जैसे ही शेर को देखेंगे वहां एक भी सेकेंड आप कुछ सोच नहीं सकते सिवाय भागने के, और सीधे वहां से गायब, एकदम पोलो, है ना, ऐसा। दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम होता है, ठीक है, पहला वाला कार्य लिखा है भाई यहां पर, दूसरा वाला लिख देते, दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम होता है। अब दूसरा वाला क्या है, रन अवे, क्यों भागा भैया, क्योंकि मैंने देखा, तो दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम होता है। तो जो भी कार्य परिणाम को दिखाता है उसके मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भैया, हमारा मेन वर्ब क्या है, सॉ है, तो वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो सीइंग अ लायन आई रैन अवे, क्लियर है, सीइंग अ लायन आई रैन अवे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं, देखिए जैसे एक दो बना के और मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, ठीक है, कि आई वेंट टू गार्डन, ठीक है, आई वेंट टू गार्डन, आई प्लग्ड द फ्लावर, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा है, आई वेंट टू गार्डन, आई प्लग्ड द फ्लावर। आप भी कमेंट करके बताइए इसका क्या हो सकता है कि मैं कहां गया भाई, बगीचे में गया, मैंने क्या तोड़े, फूल तोड़े। अब यहां पर देखते हैं कि क्या दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, ऑब्वियस से हो रहे हैं, क्योंकि बगीचे में जाके फूल तोड़ गए। अब ऐसा तो है बगीचे में गए खेत में फूल तोड़ रहे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहां पर बात यह कि एक ही जगह पर काम है भाई, तो दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम है, क्योंकि जाना बगीचे में कारण है, परिणाम क्या है, फूल का तोड़ना। तो दोनों में से कौन सा कार्य पहले, दोनों पहले बात तो कार्य साथ साथ हुए, दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम हुआ।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो भैया मेन वर्ब में गो के साथ आईएनजी करोगे तो गोइंग टू गार्डन हो जाएगा। गोइंग टू गार्डन कॉमा कर दो, आई प्लक्ड द फ्लावर। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर हमें सेंटेंस की हिंदी भी निकाल सकते हैं कि भाई गोइंग टू गार्डन यानी बगीचे में जाकर मैंने फूल तोड़े। तो इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड किए देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे रख किए दे रहा हूं मैं। अब इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड करना है वो देखिए कि कभी भी जब आप सेंटेंस को बना लें या बना हुआ जब आपका सेंटेंस बन जाए तो आप एक चीज जरूर करिएगा कि हिंदी में उसका अर्थ निकालना। हिंदी में अर्थ निकालने पर, हिंदी में क्या करना है? अर्थ निकालना है। तो हिंदी में अर्थ निकालने पर हुए, कर या करके शब्द आना चाहिए। ठीक है, हुए, कर या करके आना चाहिए। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सीइंग अ लायन आई रैन अवे, यानी शेर को देखकर मैं भाग गया। तो भाई देखकर, देखते हुए, देखकर या देख करके मैं भाग गया। ठीक है, गार्डन में जाकर, जा करके या जाते हुए मैंने फूल तोड़े। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां पर एक ट्रिक समझ लीजिए, कभी भी आपसे सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रिक क्या है कि जब भी दोनों सेंटेंस के प्लेस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी दोनों सेंटेंस के प्लेस यानी पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस, अगर दोनों सेंटेंस के होने का, उसमें जो काम हो रहे हैं, दोनों सेंटेंस में जो काम हो रहे हैं उनका स्थान एक है यानी प्लेस एक है, तो हमेशा वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये गारंटी है, चाहे जिस टॉपिक पे, चाहे जिस क्वेश्चन में आप इसको यूज कर लीजिए। अगर दोनों सेंटेंस के प्लेस एक हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम लोग आते हैं अपने परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने की ट्रिक तो बता दी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने की। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानते हैं? अब एक चीज और, मैं इसकी सॉल्व एक्सरसाइज, फुल सॉल्व एक्सरसाइज कराऊंगा जो आपके एक्सीलेंट बुक में है। वैसे तो उसमें ऐसे सेंटेंस भी हैं 2-3 जिसमें आप हो सकता है प्रॉब्लम हो। जैसे एक सेंटेंस मुझे याद है, मैं बता सकता हूं कि मैन वर्क्स डे एंड नाइट, he laughed, thus he spent his life। पहला। दूसरा है कि I saw a man, the man was old, he was carrying a lamp on his head। अब इस तरह के सेंटेंस में भी यही होगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। अगर आप क्लास में जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और वहां पर आपको अभी भी इस पूरे एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो ऐसी कोई बात नहीं, आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज कल की डेट में मैं इसका सॉल्व वीडियो जरूर आपके सामने लाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमारी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल भी कुछ हद तक प्रेजेंट पार्टिसिपल से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भाई अलग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता। कारण समझिए, इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर सिंथेसिस बनाते हैं। यानी जब भी हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल का परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो उसको जोड़ने या उसको बनाने के लिए सिंथेसिस करते समय क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लगाकर बनाते हैं या वाक्य की शुरुआत करते हैं। इसमें दो कार्य अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक होते थे, साथ साथ होते थे, इसमें अलग अलग होते हैं। जब एक कार्य खत्म होता है उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, जबकि उसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे होते थे, है ना। उसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे थे, इसमें दो कार्य अलग अलग हो रहे। ठीक, उसमें दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम होता था, इसमें एक कार्य खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा। और जो कार्य पहले खत्म होता है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात यहां पर यह है, अभी इसको भी पहचानने की ट्रिक बता दूंगा, बहुत क्लियर है। ठीक है, पहले सेंटेंस देखते हैं कि लिखा है कि ही स्वेप्ट द रूम, ही स्वेप्ट द रूम, ही वेंट टू होम। क्लियर, सेंटेंस लिखा है, वो उसने रूम साफ किया, वह घर गया। एक बात और याद रखिए कि अगर आप सिंथेसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेंटेंस की हिंदी निकालनी आनी चाहिए। अगर आप सेंटेंस की हिंदी नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत होगी। अब यहां पर है कि उसने रूम साफ किया,
वो घर गया। तो देखते इसमें दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं क्या, मतलब साफ करते 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 आगे घर भी चला गया, पूरी रास्ता साफ करते गया, रोड साफ कर दिया क्या, नहीं, वो रूम साफ किया उसने, वो घर गया, रूम साफ किया घर गया, यानी रूम अलग है घर अलग है। तो इसमें दो कार्य अलग अलग हो रहे, क्लियर। एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, भाई ऑब्वियस सी बात है, उसने रूम को साफ किया होगा तभी वो अपने घर गया, यानी एक कार्य पूरी तरह से खत्म हुआ तब दूसरा वाला शुरू हुआ, क्लियर। जो कार्य पहले खत्म होता है, अब दोनों में से कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ, पहले उसने रूम साफ किया या पहले घर ही चला गया, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया, रूम को साफ किया। तो जो कार्य पहले खत्म होता है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं बॉस। तो फिर क्या करना है, हैविंग प्लस स्वीप का स्वेप्ट होता है, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, रूम, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, ही वेंट टू होम, क्लियर, ठीक है। एक सेंटेंस और, ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ठीक है, उसने अपने कपड़े साफ किए, कॉमा, ही वेंट टू किचन, वो कहां गया भैया, किचन। अब यहां पर भी देख लो, कपड़े क्या किचन में कोई साफ करता है क्या, नहीं ना, कि कपड़े भी साफ करते जा रहा है, रगड़ रहा है और इधर जो है रोटी भी बना डाल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो दो कार्य अलग अलग हो रहे, कपड़े साफ करना अलग है, किचन में जाना अलग है। जो कार्य पहले खत्म होगा उसमें क्या करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉस, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, हैविंग वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ही वेंट टू किचन, क्लियर हो गया, ठीक है, ही वेंट टू किचन। अब यहां पर आपने प्रेजेंट और परफेक्ट पढ़ा, अब दिक्कत होने वाली है आपको, होने नहीं दूंगा, ये मेरा भी वादा है, चाहे जितना हो जाए। अब यहां पर समझना है कि अगर एक सेंटेंस दिया है तो अब, क्योंकि भाई इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि स्वीपिंग द रूम ही वेंट अवे, रूम साफ करके करते हुए करके वो घर चला गया, तो ये तो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर सकते हैं। ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ही वेंट टू किचन, वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, उस कपड़े को साफ करके, कपड़ों को साफ करते हुए, साफ कर वो किचन में चला गया। प्रॉब्लम यही होती है कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का है और कौन सा सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल का है। तो उसी वर्ड को याद रखना जो मैंने अभी इससे पहले प्लेस बताया। क्या बताया कि अगर प्लेस है ना भैया, यही तो बताया, लिख लो कहीं पे, जल्दी से लिख दो, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताता। पूरे चैनल को देख लेना, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, मैं गारंटी देता हूं। हाँ, मेरे वीडियो को मत देखना जो 2.5 लाख व्यू पे है, कहीं और है, यहाँ नहीं कहीं और है, ठीक है, वहां पर देखना। वहां भी मैंने बताया कि जब दोनों सेंटेंस का प्लेस एक होगा, यानी इस सेंटेंस और इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में जो काम हो रहे हैं, अगर दोनों सेंटेंस के होने का प्लेस एक है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिख लो, सेंटेंस का प्लेस एक है दोनों सेंटेंस का, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों सेंटेंस के प्लेस अलग अलग है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। यहीं पे देख लो कि वेंट, रूम और किचन, रूम और होम अलग अलग प्लेस हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लॉथ साफ करने की प्लेस बाथरूम है और किचन अलग है, अलग अलग प्लेस हो गए, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें भी तुम देख लो कि भाई वो गार्डन पहुंचा, उसने फूल तोड़ा, तो गार्डन में ही गया और गार्डन में ही फूल तोड़ा, प्लेस एक है। उसने शेर को देखा, वहीं से भागा, तो वो प्लेस भी एक है, देखने की जगह और भागने की जगह एक ही है। तो जब दोनों सेंटेंस के प्लेस एक होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दोनों सेंटेंस के प्लेस होंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पूरे सिंथेसिस में अगर कोई टॉपिक होता है तो यही होते हैं, हर बार 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 इन्हीं से पूछा जाता है। वैसे तो 8 टॉपिक होते हैं सिंथेसिस में, अगला टॉपिक भी जो होगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, मैं रूल जरूर बताऊंगा, जिससे आपको आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और आई होप एंड आई विश कि आपको ये ट्रिक बहुत मजेदार लगी होगी कि प्लेस याद रखना। गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी दमदारी से कहता हूं कि प्लेस एक है तो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे प्लेस एक अलग अलग है तो सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल को तो ओरली में समझा सकता हूं, बस इतना याद रखना कि जब आप लिख लीजिए, मैं बोल भी रहा हूं कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करे, इसकी बहुत छोटी सी डिफिनीशन भी है और मैं यहां पर एक एग्जांपल देके आपको समझा भी देता हूं कि जब भी आप लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो, कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का कार्य करे
तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पसीना जो निकल रहा है ना, ये आप ही के लिए है बॉस। और मैं चाहता हूं कि आप इस बार, जैसे पिछले बार अभी तक बच्चों ने टॉप किया, बहुत सारे बच्चों ने, देखिए मैं ये नहीं करता कि मैं फोटो लगाऊं, मैं वीडियो डालूं अखंड, ये सब मुझे आई डोंट लाइक। आपने जो किया है वो आप जानते हैं, मैंने जो किया है वो भी आप जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे की मेहनत को जानते हैं, तो ये सब नहीं होता, ये सब अपने से ना हुआ है ना होगा। मैंने बहुत देखा, बहुत सारी चीजें देखी, इस बीच मैंने बहुत सारी लड़ाइयां देखी बॉस, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। हम और आप सिंपल हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उसी पे चलेंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भैया किस में बदल जाए, एडजेक्टिव में बदल जाए, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। वो क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। एक सेंटेंस देखिए कि आई सॉ ए बर्ड, वही वाला जो मैंने आपको बताया, आई सॉ ए बर्ड, ठीक है। द बर्ड वॉज क्या है, वुंडेड, द बर्ड वॉज वुंडेड। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज और वर के बाद कभी आती है, जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होता है तभी आती है, उससे पहले नहीं आ सकती, ठीक है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, आपने रूल पढ़ा होगा कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नॉर्मली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए। लेकिन एक रूल आप ये भी जान लीजिए कि जब भी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होता है बॉस, ठीक है। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, अब इतना तो आप पहचान ही सकते हैं, इतना आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो क्या करना है कि आई सॉ ए, क्या रखोगे, वुंडेड बर्ड, यही आपका वर्ब की तो थर्ड फॉर्म थी, यहां पर क्या काम करने लगी, एडजेक्टिव का। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को खूब दबा के शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज, आप इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे करिए, अपने टेलीग्राम पे करिए, फेसबुक पर करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, जहां भी हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। मुझे आपका बस विश चाहिए कि मैं आपको इसी तरह से आगे पढ़ाता रहूं, और आप कोशिश करिए अभी बैठकर कि आप जितने सेंटेंस है आपके बुक में 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, आप उसे सॉल्व करिए। कल की डेट में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।